हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग माध्य सीखेंगे, जो कि मतलब आपको बिहार बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये माध्य और माध्यक और बाहुलक, ये तीनों के मिला के लमसम 10 से 15 नंबर का मतलब क्वेश्चन आता है, और अधिकतर यह क्वेश्चन आपका दीर्घोत्तरीय में आता है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग माध्य सीख लेंगे। अगर जिस प्रोसेस से मैं सिखा रहा हूँ, अगर आप यह प्रोसेस अगर अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। माध्यक को अगर कैसे भी माध्यक निकालने के लिए बोला गया तो आप इसी विधि से अगर माध्यक कोई भी माध्यक निकालते हैं तो आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखिए एक बुक का ही क्वेश्चन उठाया है और इसी को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको मतलब कोई दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और मतलब नंबर मैं दे दिया हूँ, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग इसको क्वेश्चन को पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। कितने परिवार हैं फ्रेंड? 25। कितने परिवारों में? 25 परिवारों में, मतलब इसको दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे जो मतलब दिया गया है दैनिक व्यय में, अब जो भी व्यय दिया हुआ है रुपये में, मतलब कितना कितना दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, देखिए क्या दिया हुआ है। 150, 100 प्लस 150, फिर 150 प्लस 200, 200 इतने और इतने के बीच में है, फिर 200, फिर 250, फिर 250, उसके बाद 300, फिर 300 और उसके बाद 350। अब जो 100 यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए 100 और 150 है, इसके बीच में कितने परिवार की संख्या फ्रेंड? 4। इसके बीच में कितने परिवार की संख्या है? 4। उसी तरह आपका 150 से 200 बीच में है, इसके बीच में कितने परिवार की संख्या है? 5। उसी तरह 200 से 250 के बीच में, इसमें 12 परिवार की संख्या है। फिर उसी तरह 250 से 300, इसमें 2 परिवार की संख्या है। फिर इसी तरह क्या हुआ, 300 से 350 के बीच में 2 परिवार की संख्या है। अब बोल रहा है क्या नीचे, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है फ्रेंड? हमको माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो चलिए, अब कोई मतलब उपयुक्त में से मतलब कोई विधि को मतलब सॉल्व करके हमको ज्ञात कर देना है। तो चलिए हम लोग जो सिंपल वाला विधि है, इसमें देखिए माध्य निकालने के लिए 3 विधि होता है, प्रत्यक्ष विधि और विचलन विधि और कल्पित विधि होता है। तो आप सिर्फ प्रत्यक्ष विधि और ज़्यादा मतलब आप लोग बोलिएगा तो आप सभी को मतलब विचलन विधि में मैं सिखा दूंगा। ठीक है, आप मतलब उस विधि को सीखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, आपका जैसे जैसे डिमांड है, देखिए हम लोग का पेपर का बहुत ही कम समय है, तो आप लोग को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसी को अभी सिखाने का मैं प्रयास करूँगा। तो देखिए, आज हम लोग प्रत्यक्ष विधि से इस वाले मेथड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, इसको देखिए, जो भी मतलब हम लोग देखिए यहाँ पे दिया गया है दैनिक व्यय, यहाँ पे देखिए दैनिक व्यय मैं पहले सॉल्व कर दिया हूँ, आप सभी को दिक्कत नहीं होगा, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। देखिए, तो दैनिक व्यय आप सभी को दिखाया हूँ मैं, कितना है देखिए यहाँ पे, 1 मिनट, 100 प्लस 150, इसके बीच में कितने परिवार की संख्या फ्रेंड? 4। फिर 150, उसके बाद 200, इसके बीच में कितने परिवार की संख्या है? 5। फिर है आपका 200 से 250, इसके बीच में 12 परिवार की संख्या है। फिर 250 से 300, इसके बीच में 2 परिवार की संख्या है। फिर 300 से 300 में इसके बीच में कितना परिवार की संख्या है? 2। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है टोटल, इसको यहाँ पे आप कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और जो देखिए इसको हम लोग बोलेंगे आंकड़े, और इसको बारंबारता। जो मतलब बारंबारता होता है, तो हम लोग बारंबारता को FI से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं फ्रेंड? FI से। तो हम लोग देखिए यहाँ पे सिंपली FI लिख दिए। ठीक है, जो भी परिवार की संख्या है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट किए? FI में। तो देखिए अगर आप मतलब यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कितने परिवार की संख्या दिया है? 25। कितने दिया हुआ है? परिवार की संख्या 25। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? परिवारों की संख्या। तो परिवारों की संख्या क्या, अगर हम इसको जोड़ के लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? टोटल। तो अगर हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो इसको लिखते हैं हम लोग सिग्मा FI। क्या यहाँ पे FI आपको पता चल गया? सिग्मा FI। तो अगर आप इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। और देखिए यहाँ पे अब एक साइज, कैसे ज्ञात करना होता है? देखिए यहाँ पे एक साइज ज्ञात करने के लिए आपको मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ। जो भी मतलब आंकड़े दिया होता है, यहाँ पे देखिए ये सब हम लोग का क्या है? आंकड़ा है। जो भी आंकड़े दिया होता है,
इसके निम्न आंकड़े से उच्च आंकड़ा को हम लोग ऐड कर देते हैं और उसको हम लोग 2 से भागा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आंकड़े की कुल संख्या का योग बट्टे में 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको 1 से ज्ञात करना है, 1 मिनट बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे अगर 1 से ज्ञात करना है तो लिख सकते हैं आंकड़े की कुल संख्या का योग बट्टे में 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 100 है और इसके बाद क्या है, 150 है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं, 100 प्लस 150। अगर हम लोग इसको ऐड करते तो कितना होगा फ्रेंड, 250, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना मतलब कटेगा, 125। तो देखिए हम लोग का क्या आया है, 125 आया, यहाँ पे आया है ना। आप मतलब अब 1 से आप ज्ञात कर सकते हैं कोई भी संख्या, और इसी तरह सिंपली आप लोग 1 से ज्ञात कर 1 ज्ञात कर लीजिए। फिर इसी तरह आपका मतलब नीचे वाला स्टेप है 150 प्लस 200, तो इसको आप लोग जोड़िए तो कितना होगा, 350 होगा। अब 350 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितने मतलब कटेगा, 175। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे कोई काम नहीं करना है, अभी आप हम लोग क्या ज्ञात करने हैं, 1 से ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर इस तरह इसको जोड़ लिए 200 फिर 250, तो कितना होगा, 450। अगर 450 को आप लोग मतलब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से भागा दीजिए, कितने मतलब कटेगा, 225। फिर इस तरह इसको हम हो गया 250 प्लस 300, तो कितना होगा, 550। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप इसको मतलब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आया, इतना आ गया। या आप यहाँ पे इतना भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे देखिए कितना कितना का गैप है, गैप कितना का है, गैप आप देखिए यहाँ पे 150 का गैप है। कितने कितने का, सॉरी फ्रेंड 1 मिनट, हाँ यहाँ पे हम लोग का कितने का गैप है, यहाँ पे देखिए 100 है और यहाँ पे 150, तो कितने का गैप है, 50। कितने गैप है फ्रेंड, 50। तो अगर हम लोग का फर्स्ट वाला निकल गया है तो इसमें 50 ऐड कर दीजिए, 50 ऐड कीजिएगा कितना होगा, 275। फिर इसमें ऐड कीजिए, फिर कितना होगा, इतना होगा, 225 होगा। फिर इसमें ऐड कीजिए 50 तो 275 होगा। फिर इसमें 250 ऐड कीजिए तो कितना होगा, 325 होगा। या अगर आपको मतलब यहाँ पे आंकड़ा समान नहीं दिया हुआ है, अंतर समान नहीं दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो अब हम लोग का इस तरह क्या कहते हो गए, 100। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, FI और 100, तो मतलब इसको इसमें हम लोग गुना कर देंगे, इसको हम लोग इसमें गुना कर देंगे, इसको हम लोग इसमें अगर गुना कर देंगे कितना आएगा, 500। फिर इसी तरह हम लोग 5 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 875। फिर 12 से हम लोग 225 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 2700। फिर 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 550। फिर 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 500, सॉरी फ्रेंड 650। तो अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग अगर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, यहाँ पे हम ऑलरेडी इसको कर रखे हैं 5275। अगर हम लोग इसको जोड़ रहे हैं तो इसको लिखेंगे सिग्मा FI और 100। ठीक है, सिग्मा FI और 100, तो हम लोग जोड़ने पर कितना आया है, 5275, और हम लोग का FI कितना आया है, 25। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। चलिए तो अब देखिए माध्य, हम लोग का माध्य निकालना था, तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा FI और 100, सिग्मा FI और 100 और बट्टे सिग्मा FI। तो हम लोग का सिग्मा FI और 100 कितना आया था, 5275 आया था, और हम लोग का सिग्मा FI कितना आया था, 25 आया था। ठीक है फ्रेंड, कितना आया था, 25 आया था। तो अगर हम लोग इसको मतलब डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, तो 211 मरतबे कटेगा। कितना मरतबे कटेगा, 211 मरतबे। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना था, माध्य ज्ञात करना था भोजन पे। तो देखिए अब मतलब हम लोग का कितना रुपया आएगा, 211 रुपया। देखिए क्या लिखा हुआ है, भोजन पर हुआ माध्य, तो भोजन पर कितना माध्य हुआ, 211 रुपया हुआ। इस तरह हम लोग का यह आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। मतलब इसी तरह माध्य हो गया, इसके बाद हम सीखेंगे बहुलक, उसके बाद सीखेंगे माध्यिका। चलिए फ्रेंड, जय हिंद।